नमस्कार। आज हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में पढ़ने वाले हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जो भारत में व्यापार करने आई थी, उसके कार्यों को रेगुलेट करने के लिए 1773 से पारित किए जाते रहे और ये 1857 तक चलता रहा, जब तक कि विद्रोह नहीं हो गया था। ठीक, लास्ट में जो सबसे लास्ट का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है वो 1853 में आया है। उसके बाद से कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया है। उसके बाद से विद्रोह के बाद 1858 में भारत का जो शासन था वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश राज को दे दिया गया था। ठीक, तो चलिए उसी क्रम में आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो कंपनी को मॉनिटर करने के लिए, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसकी जो संवैधानिक महत्व क्या था उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो पहला क्या था, कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उसके कार्यों को नियमित करने व नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। ठीक, तो ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरी, कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अभी तक कंपनी यहाँ पर क्या करती थी, किसके साथ व्यापार करती थी, कितना व्यापार करती थी, किस टाइम के लिए करती थी, किस चीज़ का व्यापार करती थी, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं था। वो एक आज्ञा पत्र जारी कर देती थी, उसके थ्रू वो लोग यहाँ पर व्यापार करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता था। अब उसके प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों को रिकॉग्निशन मिलने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान्यता प्रदान कर दी कि जो भी करेंगे वो इनको यहाँ से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तीसरी बात यह हुई कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत कर दी गई। इसके जरिए भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत कर दी गई। केंद्रीय मतलब एक हाथ में शासन चला गया। ठीक, मतलब कंपनी उस भारत में शासन करने लगी। ठीक, अब इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं थी कि अभी तक बंगाल के गवर्नर होते थे, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। इसके नाम से एक अलग पद बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। उस समय भारत में 5 प्रेसिडेंसियाँ थीं, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मद्रास, मुंबई, पंजाब, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो उसी में दूसरी कड़ी ये है कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब इनका जो पावर था उसको लिमिटेड कर दिया गया और इसके पावर को बढ़ा दिया गया। मतलब इसका अधिकार क्षेत्र मद्रास और मुंबई के गवर्नर तक फैला दिया गया, विस्तृत कर दिया गया। ठीक, इसी क्रम में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 ईस्वी में। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जस्टिस शामिल किए गए। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए की गई थी। और कब की गई थी? 1774 में की गई थी। ठीक, इसी क्रम में इसकी विशेषता और है, कर्मचारियों को निजी व्यापार, कर्मचारी जो थे वो उनके प्राइवेट व्यापार पर रोक लगा दी गई और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीयों से जो उपहार लेते थे या रिश्वत लेते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कंपनी के कर्मचारियों पर। और उनको निजी व्यापार, जैसे कुछ लोग होते थे वो अपना निजी व्यापार करने लगते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वो जितना भी व्यापार करेंगे कंपनी के तरफ से ही करेंगे। कंपनी उनको जो भी सामान देगी, जिस चीज़ का भी व्यापार करने के लिए कहेगी, वो उसी का व्यापार कर सकते थे। ठीक, और एक काम और हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी को संचालित करने के लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण को और मजबूत कर दिया गया। ठीक है, मतलब अब कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी। ठीक, तो ये तो थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इसका रिवीजन करती रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।